परमेश्वर द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहकर लोगों का आचरण अच्छा बन गया था। हर इंसान का रोजमर्रा का जीवन व्यवस्थित हो गया था। इन नियमों आमीन। के जरिए लोगों को सामाजिक नैतिकता के लिए स्पष्ट मानदंड मिल गए थे, जो उन्हें सिखाते थे कि कैसे जीना है। यह मानव जाति अब वह नहीं रह गई थी जिसे शैतान ने जानबूझकर बहकाकर भ्रष्ट किया और अपना गुलाम बनाया था, और जिसमें शैतान का विरोध करने की ताकत तक नहीं थी, बल्कि यह सक्रिय रूप से परमेश्वर के नियमों का पालन करते हुए यहोवा परमेश्वर की आराधना कर सकती थी और यहोवा द्वारा सिखाई विधियों के अनुसार व्यवस्था के अधीन जीवन जी सकती थी। यह मनुष्य पर परमेश्वर के कार्य का पहला चरण था और व्यवस्था के युग का कार्य था। ओह अच्छा, अब समझ में आया। ये व्यवस्था के युग का कार्य है। व्यवस्था के युग का कार्य? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने सुना है, मैंने ये बातें पहले भी सुनी है, ये बाइबल में दर्ज है। व्यवस्था के युग के कार्य ने लोगों के व्यवहार को विधिवत किया, उनके दैनिक जीवन को व्यवस्थित किया। लेकिन लोगों ने अभी भी पाप करना नहीं छोड़ा। तो अपनी पापी प्रकृति के वश में रहते हुए लोग नियमों का उल्लंघन करते थे और लगातार नियमों द्वारा दंडित किए जाते थे। लोग निरंतर परमेश्वर के बनाए नियमों द्वारा मौत की सजा दिए जाने से खतरे में रहते थे और मानव जाति पर विनाश का खतरा बना रहता था। ये मानव जाति न केवल नियमों के अधीन व्यवस्थित ढंग से नहीं जी पा रही थी, बल्कि इसे फिर से शैतान द्वारा कब्जा किए जाने और पूरी तरह से गुलाम बना लिए जाने का भी भय था। मानव जाति की जरूरतों को देखते हुए परमेश्वर ने लोगों को पाप से बचाने का फैसला किया, ताकि वे पाप के बंधनों से मुक्त होने के योग्य बन सकें और उन्हें शैतान द्वारा गुलाम बनाए जाने का खतरा ना रहे। इसलिए परमेश्वर देह धारण कर पहली बार मानव जाति के बीच आया और इंसान के लिए पाप बलि के रूप में इसी देह में इंसान की जगह सूली पर चढ़ाया गया और मनुष्य को सूली से बचा लिया, यानी पाप से बचा लिया। तब से परमेश्वर के देहधारी होने और उनके लिए पाप बलि के रूप में कार्य करने के कारण लोगों को छुटकारा मिल गया। उनके पाप क्षमा कर दिए गए। वे सीधे ही परमेश्वर के सामने आने योग्य हो गए। अब वे शैतान द्वारा दोषी ठहराए जाने या गुलाम बनाए जाने से भी बच गए थे। तब से मानव जाति को परमेश्वर के नियमों से मुक्ति मिल गई और अब उन नियमों के अधीन मृत्यु दंड दिए जाने का खतरा भी नहीं रहा, बल्कि लोगों को प्रभु यीशु के लहू द्वारा छुटकारा मिल गया और उनके पापों की